Rich people doesn't work for money, money work for them. पैसा कमाने के लिए पहले हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम कितने तरीके से पैसा बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु और मेरे चैनल वाले मुझे प्रिंस कहते हैं। तो आज का वीडियो एकदम बेसिक्स से चालू करते हैं, बेसिक्स से। ओके, तो तुम लोगों ने तो सुना ही होगा, रिच पीपल डजंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। मतलब जो अमीर लोग हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते, उसके पास जो पैसा है वो खुद चल के और पैसा बनाता है। ओके, सिंपल। अमीर आदमी कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागता है, उल्टा उसके पास जो पैसा है वो पैसा खुद पैसों को अट्रैक्ट करता है। तो पैसा कमाने के लिए पहले हमको ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम कितने तरीके से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक से चालू करते हैं। तो पैसा बनाने के लिए ये कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम है। फर्स्ट, कहीं पे काम कर। ओके, तुम सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हो, लाइक अ लेबर करके पैसा कमाता है। जो जॉब करता है वो भी एक लेबर ही होता है, बस फ़र्क ये होता है जो नॉर्मल लेबर होता है उसका स्किल लेवल है, उसका एजुकेशन लेवल कम होता है। उसका जैसा एजुकेशन लेवल है, जैसा स्किल है, उस तरीके से वो पैसा कमाता है पर आवर के हिसाब से या फिर वेजेस के हिसाब से, जैसा वेजेस रेट रहता है। ठीक है, और जो स्किल्ड लेबर रहता है, मतलब जो ऑफिस में काम करता है, वो अपने स्किल के थ्रू अपने स्किल्स के थ्रू पैसा कमाता है। लाइक अ बैंकर, जो कैशियर होता है, उसके पास जो नॉलेज होता है उसके थ्रू पैसा कमाता है। तो फर्स्ट होता है सैलरी, तुम काम कर रहे हो उसके थ्रू तुमको सैलरी मिल रहा है, ये होता है एक्टिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम में क्या आ जाता है, तुम वीडियो एडिटर हो, तुमको एडिट करने के लिए किसी ने दिया है, तुम एडिट के थ्रू पैसा कमा रहे हो, वो हो जाता है एक्टिव इनकम। दूसरा आ जाता है बिजनेस में, तुम्हारा कोई दुकान है, तुम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को सेल करके उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके जो कमाते हो तुम। ठीक है, प्रोडक्ट को सेल करके हो जाता है बिजनेस से इनकम। ठीक है, तो दो इनकम हो गए, एक्टिव इनकम सैलरी से, दूसरा इनकम हो गया प्रोडक्ट सेल करके बिजनेस से। तो जो प्रोडक्ट सेल करके आता है वो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट आता है बिजनेस से, सैलरी आता है काम करके। ठीक है, तीसरा इनकम हो जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड शायद सबको मालूम नहीं होगा, डिविडेंड तुम्हें तब मिलता है जब तुम्हारे पास किसी कंपनी का शेयर हो और वो कंपनी तुम्हें डिविडेंड अलॉट करे, पर शेयर के हिसाब से तुम्हें 5 रुपया 10 रुपया का डिविडेंड मिलता है, वो हो जाता है डिविडेंड इनकम। तीसरा इनकम होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, तो तुमने तो ये सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हें पैसा देते हैं क्रेडिट पे और उसके ऊपर वो 10% 20% इंटरेस्ट लेता है, तो यही होता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक भी यही करता है, तुमको लोन देता है और वो वसूल करता है जो लोन दिया वो अमाउंट भी प्लस उसके साथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो तुमको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, तो तुम वैसे काम कर सकते हो, लोगों को लोन दे के उनसे बोरो कर सकते हो, या फिर एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट मिलता है, और अदर्स वैसे करके रहता है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इंटरेस्ट कमाने का, तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है वो सबसे आसान तरीका है इंटरेस्ट कमाने का। ठीक है, और फिर आता है कैपिटल गेन। तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है पुरखों की, ठीक है, गोल्ड है, सोना है, कोई एंटिक पीस है, या फिर बॉन्ड्स है या स्टॉक, तुम उसे सेल करते हो। उसके बाद उसको सेल करके जो पैसा आता है वो होता है कैपिटल गेन। ठीक है, अब आता है रेंटल इनकम। तुम्हारे पास एक घर है, तुमने उसको किसी दुकानदार को उधार दिया या फिर किसी फैमिली को रहने दिया, ये आ जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये एक रेंटल इनकम होता है। ठीक है, टेनेंट जो तुमको पे करता है ये होता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम और भी हो सकता है, जैसे तुम्हारे पास कैमरा है, वीडियोग्राफर को कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करता है वेडिंग में, उसको ज़रूरत है, तुमने उसको दे दिया, उसके
ऑन बिहाफ तुमने कुछ चार्ज किया, कैमरा रेंटल हो गया, और फिर हो जाता है कार रेंट में। कोई घूमने जा रहा है, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुमने रेंट पे ले लिया या फिर रेंट पे दे दिया, ऐसे करके आ जाता है रेंटल इनकम। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता है कि तुम एक बहुत लकी पर्सन है, तुमने एक लॉटरी खरीदा, तुम्हारा लॉटरी लग गया, वो जो हो जाता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाता है। और कमीशन इन बिहाफ ऑफ, तुम्हारे पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, तुम हीरो हो अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का, या फिर अपने मोहल्ले का। इतना कॉन्टैक्ट है तुम्हारे पास, लोगों को जो भी ज़रूरत होता है तुम्हारे साथ आके डिस्कस करता है, तुम्हारे साथ बात करता है। तो तब क्या होता है ना कि भाई मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बंदा होता है, हाँ भाई एक बंदा है, फ़ोन चाहिए। वो फ़ोन तुमने 4000 में उसको बेचा, उसने उसको 4000 दे दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तुमने एक कट रख लिया 4000 का 10% 400 रुपया, ये होता है कमीशन। ओके, क्लाइंट देके या फिर किसी भी तरह का काम करके तुम जो कमीशन मिलता है, जो कट मिलता है, वो हो जाता है कमीशन का इनकम। तो ये क्लियर हो गया। तो कोई भी जो लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए हमेशा क्लियर रखते हैं, अपने दिमाग को शार्प रखते हैं कि इतना सारा सोर्सेस है। ठीक है, इनकम करने के इतना सारा सोर्सेस है, उसने कौन कौन सोर्सेस से इनकम किया है। ठीक है, और एक था रॉयल्टी ये होता है, तुम एक बुक ऑथर हो, सॉरी तुम नहीं, मैंने ऑलरेडी एक बुक लिखा है। तो मैंने एक बुक लिखा है, एक ही ज़िंदगी द आर्ट ऑफ डाइंग। तो वहाँ से पर बुक सेलिंग में मेरे को एक अमाउंट आता है। ठीक है, जिसे तुम रॉयल्टी कहते हो। तो तुम हर कोई तो बुक नहीं लिख सकता और लिख के पब्लिश भी नहीं कर सकता, मैंने सेल्फ पब्लिश किया है। ऑन बिहाफ ऑफ डैट मैं पैसा कमाता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है रॉयल्टी। जो सिंगर्स होते हैं अपने म्यूज़िक को लाइसेंस करते हैं, अपने गाने को लाइसेंस करते हैं, उसके बिहाफ पे जो पैसा मिलता है वो होता है रॉयल्टी। तो इतना सारा सोर्सेस ऑफ इनकम है, तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम्हारे पास कौन सा सोर्स अभी अवेलेबल है इजीली, तो तुम उसको लगा के पैसा कमा सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, बस इस दिमाग को काम पे लगाना है तुमको। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अभी सर्विस से पैसा मिल रहा है, तुम घर बैठे ऑन साइट पे जाके काम कर सकते हो, रिमोट वर्क कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है, तुम्हें बस ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कौन सा सोर्स है। ठीक है, उस सोर्स को काम पे लगा के तुम कर सकते हो। ओके, तो ये था बेसिक नॉलेज। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जहाँ पे इनकम करने का मैं तुमको और ज़्यादा तरीका बताऊँगा। तो ये था बस एक बेसिक वीडियो पार्ट 1 का। ठीक है, तो ये जब तक तुम नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे कि कितना सारा पार्ट रहता है, पैसा कमाने का जो मेन फंडा होता है वो क्या होता है, तब तक तुम समझ नहीं पाओगे। तो जब तक तुम्हारे पास क्लियर ही नहीं होगा कि इतना सारा ऑप्शन होता है पैसा कमाने का, तो तुम्हारे पास तो ब्लर ही रहेगा ना। अगर तुमको मालूम भी होगा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास रह भी जाएगा ना, तुम्हारे आसपास ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और अगर तुमको मालूम है नहीं, इतना सारा पाथ है, इतना सारा जरिया है कुछ कमाने का, तो तुम नहीं कमा पाओगे। तो बेसिकली तुमको ये क्लियर करना पड़ेगा पहले, ये सोर्सेस ऑफ इनकम को, तब जाके तुम कमा पाओगे। तो बस यही था सोर्सेस ऑफ इनकम का। जब तक तुमको ये मालूम नहीं चलेगा कि पैसा आता कहाँ से, तुम पैसा बना नहीं पाओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।